हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए, आज हमारी 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की क्लास 3rd नंबर की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। तो जल्दी से एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें और जो भी चैनल पर आज पहली बार विजिट हुआ है एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करना। बेल आइकन को सभी लोग प्रेस जरूर करना क्योंकि डेली ये क्लास आप तक 6 PM इवनिंग पहुंच जाती है। सो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। आइए तो सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए फिर से यहाँ पर द 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 5 more than twice its 8th टर्म। वेरी गुड स्टूडेंट, जल्दी से आइए 17th टर्म को क्या बोला गया है। देखिए इस 5 ज्यादा है ट्वाइस, ठीक है, अपने ही 8th टर्म से 5 ज्यादा। सो अपने ही 8th टर्म से, ठीक है, अपने ही 8th टर्म के ट्वाइस से 5 ज्यादा, ठीक है। सो 8th टर्म का ट्वाइस तो ये हो गया, ठीक है, 8th टर्म का ट्वाइस हो गया, इससे 5 ज्यादा है। ऑलराइट, यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए। अब जल्दी से इसको कर लेते हैं। ये आएगा a + 16d। अब कोई ये नहीं कहेगा सर इतना फास्ट कैसे पढ़ा दे रहे हैं आप, क्योंकि ऑलरेडी सारा कुछ क्लियर हो चुका है। एक बार प्लेलिस्ट चेक करें, आपको सब मिल जाएगा, सारे चैप्टर्स रिविजन्स हो चुके हैं, मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज भी करवा दी है आपको। अब फटाफट आपकी क्या हो रही है, लास्ट समय में ये प्रैक्टिस करवाई जा रही है आपको। सो देखिए ये आ गया a + 16d 2a + 14d और हम फटाफट करेंगे, आप लोग भी करिए मेरे साथ, ठीक है। ये यहाँ जाएगा माइनस का a आ जाएगा और ये यहाँ जाएगा क्या ना प्लस का 2a = 5, सॉरी प्लस का 2d = 5। अब देखिए स्टूडेंट एक चीज और दे रखी है, इफ द 11th टर्म ऑफ एन एपी इज 43। सो a11 आपको दे रखा है 43। सो यहाँ से आप इसको a + 10d = रख सकते हैं। अब देखिए ये दो इक्वेशन को मैं एक काम करता हूँ, एक साथ लिख लेता हूँ। सो a + 10d = 43। यू हैव टू फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस AP, ठीक है। तो देखिए -a + 2d = 5। देखिए इनको प्लस कर लीजिए, ये हो गया प्लस और 12d = ये आ गया कितना, देखिए 48। सो यहाँ से हमें d कितना मिल गया, आप सभी लोग को पता चल गया होगा, d मिल गया हमें 4। d जब 4 मिल गया, 4 × 8, ऑलराइट, -8 = 5 - 8। सो -a = -3 एंड वी गेट a की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 मिल गई। सो अगर आपको यहाँ पर देखिए क्या बनाना है, अब यस an बनाना है, मतलब an पर बताना है आपको कितना होगा। सो आपको मतलब जनरल टर्म यहाँ पर फाइंड करना है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। सो an = कितना होगा, a कितना है देखिए, हाउ मच इज a हियर, a इज 3 प्लस, अच्छा n का नहीं पता हमें, n - 1 बच्चे, व्हाट इज d, ये हो गया, ठीक हो गया। चलिए सो 3 + 4n - 4 हो गया, तो यहाँ से पता चल गया कि 4n - 1 आ गया करेक्ट आंसर। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़िए, जल्दी से आइए, इसको एक बार सभी लोग देख लीजिए। सो 4n - 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए सो फटाफट करेंगे आज हम डेली की तरह जैसे हम कर रहे हैं। जिन्होंने हमारी क्लास नहीं देखी एक बार प्रीवियस क्लास देखकर आइए, जल्दी से आइए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा था सम ऑफ 4th टर्म एंड द 8th टर्म ऑफ एन एपी। देखिए सम ऑफ 4th एंड 8th कह रहा है, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 4 नहीं कह रहा है, तो यहाँ पर मतलब टर्म को प्लस करने की बात कर रहा है। तो सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24, ऑलराइट। और क्या है, a6 + a10, a6 + a10 बराबर कितना कहना चाह रहा है, 44 है। कह रहा है फाइंड द AP बताइए। तो जल्दी से आइए इसको देखिए सॉल्व करेंगे हम। क्या आएगा, a + 3d + a + 7d = 24। जल्दी से आना सभी लोग, a + 5d + a + 9d। ये प्रैक्टिस हो रही है आप सभी लोगों की, क्वेश्चन आ सकते हैं 2-2 मार्क्स के अंदर, ठीक है। चलिए ये कितना आ गया देखिए 2a + अब कैसे करना है आपको, अपने तरीके से करना है उसको, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ सॉल्यूशन आपको कराया जा रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन होगा सॉल्व, ठीक है, ये बताया जा रहा है आपको, बस हो गया। सो 14d = 44, जिससे कि कम से कम समय में आपका हो जाए सब कुछ, ठीक है। इनको आप माइनस कर लेना, ये सब आपको पता है अच्छे से, ठीक हो गया। ये देखिए कितने आराम से कर रहे हैं हम, और ये आएगा हमारा कितना d और ये आएगा -20, ठीक है। सो d वी गेट 5, d की वैल्यू 5 आप लोग यहाँ रख लेना कहीं भी, यहाँ 5 × 10 और वहाँ जाएगा, ठीक है। d की वैल्यू 5, 10 5 = 50, ठीक है। सो 2a + देखिए d की वैल्यू 4 5 20 आए ना, यहाँ देखना सभी लोग 4 4 0 4 - 2 2 और ये आगे हमारा -4। सो 2a + 10 5 = 50 = 24। सो ये जब वहाँ जाएगा तो आपको पता है 2a = 24 - हाउ मच
15 कितना, सॉरी इसमें इसको माइनस करेंगे, माइनस का 26 आएगा एंड a इज इक्वल टू माइनस का 13 आएगा। बस हो गया, a आ गया -13, d आ गया। अब आप लोग सीरीज बना लीजिए। सो -13, उसके बाद a, फिर a प्लस डी कितना होगा, कॉमा माइनस का 8, ठीक है, फिर a प्लस 2d 2 5 10, कॉमा माइनस का 3, ऐसे चलते रहेगा और ये आपकी सीरीज तैयार हो गई है। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं, -8 जी, ठीक है। चलिए नाउ देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी एक बार आपको करा रखा है, एक बार सभी लोग हमारी प्रीवियस क्लास देखना, आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक हो गया। देखिए सम ऑफ 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स इन एन एपी इज 32। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैंने आपसे कह रखा है किस तरह के कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स लेने हैं। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ध्यान सुनना, इस तरीके के लेना, a-3d, a-d, a+d एंड a+3d। ऑलराइट, ये भी एक कॉन्सेक्यूटिव फॉर्म में ही है, ठीक है। अब क्या रखा है, मान लीजिए ध्यान से, ये है 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स है जो कि एपी में है, और यहाँ पर क्या रखा है, इनका सम कितना है, 32 है। तो क्या इन सबको जब प्लस करोगे आप लोग, देखिए a-3d प्लस a-d प्लस a+d, ठीक है। इन सबको जब आप प्लस करोगे, मैं डायरेक्ट लिखना चाह रहा हूँ, देखिए प्लस करके क्या आएगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में क्या कर रखा है, सम कर रखा है, सबको सम करेंगे तो ये देखिए इससे ये कट गया, इस d से ये कट जाएगा, तो 4a बराबर 32 आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर सम करके नहीं दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि जल्दी से जल्दी करना है हमें, ठीक है। आप लोग सम करके इक्वल टू 32 करना। सो a कितना आ गया, 8 आ गया, 4 8 जा 32। अब देखिए एक चीज़, हाँ अब समझने वाली बात ये है, यहाँ पर लिखा गया द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। सो फर्स्ट एंड लास्ट का, ठीक है, रेशियो, इनका पहले प्रोडक्ट कर लीजिए, देन आप लोग क्या करिए, इनका प्रोडक्ट करिए, फिर उसका रेशियो किससे बताइए, इन बीच वाले टर्म के, बीच वाला टर्म जो दिख रहा है a-d एंड a+d, इनके प्रोडक्ट से। सो a-d और a+d, क्वेश्चन में यही लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ से हमारा इसका आंसर आएगा कितना, अच्छा 7/15 दिया गया है। जल्दी से इसको करेंगे हम, a+d a+b कितना होता है, a² माइनस b², 3d का स्क्वायर का मतलब 9d का स्क्वायर। ऑलराइट, ये आ जाएगा हमारा a² माइनस d²। सो 7/15। सो मैं चाहूँगा पहले आप इसको थोड़ा सॉल्व कर ले, ठीक है। ये आएगा देखिए 15a², 15 9 जा 135d², और यहाँ से आगे लीजिए 7 कितना आएगा, 7a² माइनस 7d², 7a² माइनस 7 का d²। जल्दी से आएंगे सभी लोग, ये देखिए यहाँ से इसको यहाँ लाएंगे, कितना आएगा 8 का a², ये वहाँ जाएगा तो कितना जाएगा, इज इक्वल टू 128d²। सो a² d² वी गेट 128 अपॉन हाउ मच, 8, ठीक हो गया, ठीक है। सो ये आ गया देखिए 8 1 जा 8, और यहाँ से आएगा 8 1 जा 8, कितना होगा, 8 से 14 16 8 जा, ठीक है, ये आ गया देखिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब कुछ नहीं करना है आपको, एक काम करिए, a की वैल्यू आपको पता है यहाँ पर 8 है, तो यहाँ रख लीजिए, a की वैल्यू 8 रखनी तो 64, और अपॉन d² इज इक्वल टू 16, तो 16 4 या 64 एंड d² इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू +-2 कर सकते हैं आप लोग, नहीं तो आप +2 करके ही कर लीजिए, कोई बात नहीं। सो मैं आप लोगों से कहूँगा, आप सीरीज बन जाएगी इसकी। a की वैल्यू कितनी है, आप लोग एक बार a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू 2 करके देखना, ठीक हो गया। यहाँ से फिर एक बार a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू -2 रख के देखना, ठीक है। कहीं भी कैसे भी रखेंगे आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ रख लेना इनको, देखिए a की वैल्यू हम 8 रखते हैं, 8 3 - 2 6, 8 - 6 पहले 2 जाएगा, ठीक है। फिर a की वैल्यू 8, 3 2 जा 6, अब क्या रखेंगे, देखिए 8 - 2, अच्छा अब 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 का गैप पता लग रहा है, यहाँ 10 और यहाँ पर कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 4 14, और इस तरीके से देखिए समझ में आया सबको, 1 2 3 4 4 6 4 10 4 4, ठीक है। ये आ गया 16 18, हाँ देखिए 18 और ये 14, ये देखिए। सो ये आ गया आपकी सीरीज। अगर आप इसको माइनस करके रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इस बार अगर माइनस करके रखते हैं यहाँ पर, देखिए a की वैल्यू 8 रखेंगे और d कितना रखेंगे माइनस का, तो ये -3 2 जा 6, ये आ जाएगा प्लस, हाँ तो ये पीछे से शुरू हो जाएगा, तो कहीं से भी कर लेना, ठीक है। ये आपकी सीरीज बन जाएगी, आप d की वैल्यू कुछ भी रख लेना, 2 6 10 एंड 14। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आप सभी लोगों को ये समझ में आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं आज, ठीक है।
तो 3 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, एक बार सभी लोग देख लेना हमारी प्रीवियस जितनी क्लासेस हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से कराता हूँ, 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें लिखा गया है -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। ठीक है, देखिए -5 रूट्स है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का। अब ये क्वेश्चन मैंने पहले ही आपको करा रखा है। px - 15 इज इक्वल टू 0 एंड द क्वाड्रेटिक। अच्छा, अगर -5 इसका एक रूट है तो उसका मतलब क्या बोला है, एक रूट है -5 जो, ठीक है, -5 इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का रूट है। इसका मतलब x की वैल्यू पुट x इज इक्वल टू -5 यहाँ रखिए। तो देखिए -5 रखेंगे तो 5 और 25 टू जा 50 और -5 रखने में -5p और माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 50 - 15 कितना होगा आपका, देखिए यहाँ से हो जाएगा 35। सो -5p इज इक्वल टू ये माइनस का, सॉरी हाँ ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ तो प्लस का 35 आएगा तो वहाँ जाएगा माइनस का 35 जाएगा, तो p की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिल जाएगी, 7 मिल जाएगी। अब देखिए ऐसे ही इसके बाद क्वेश्चन में लिखा गया है एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है एंड द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है px² प्लस x और प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसके इक्वल रूट्स हैं, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। सो कुछ नहीं करना है, बस फटाफट कर लीजिए। p की वैल्यू रख लीजिए 7। ठीक है, और ये देखिए तो ये आ गया 7x² प्लस 7x प्लस k। अब इसके इक्वल रूट्स हैं, ये भी दिया गया है। ठीक है, इस वाले इक्वेशन के क्या है, वी हैव दिस इक्वल रूट्स ऑल्सो। सो इक्वल रूट्स का केस क्या होता है, d इज इक्वल टू 0, मतलब कि b² - 4ac बराबर 0। सो b कितना है, ऐसे देखिए 7 का स्क्वायर, इसको वहां ले आते हैं 4, a एंड c तो 7 के। ठीक है, 7, ठीक है, 7 एंड k 49 और 7 4 जा 28 और यहाँ पर k भी है, सॉरी k लिख लेना आप सभी लोग। ठीक है, सो यहाँ से देखिए k की वैल्यू कितनी आएगी आप लोगों की, सभी लोग चेक करना कहीं गलती तो नहीं होगी। p की वैल्यू 7 आई, सो 7x² प्लस 7x b² - 4a एंड c 4 7 28 b² 7 7 जा 49 और 49, तो ये कितना आएगा जरा सभी लोग बताएंगे मुझे। ठीक है, सो k इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 49/28, 7 4 जा 7 7 जा, सो k बिकम्स 7/4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर अब हम कर लेते हैं 5th, और चलिए एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन के बीच में आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो चुकी है, तो स्टूडेंट्स मुझे आप इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज कमेंट कर दें। ऑलराइट, चलिए, सो हियर x इज नॉट इक्वल टू 0, -1। चलिए ये क्वेश्चन आप सभी लोग करना, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे होगा। देखिए ये क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है, 2 मार्क्स के अंदर पूछे जा सकते हैं, तो तैयार रहना इस तरीके से। यहाँ पर आप इनका एलसीएम लेंगे x ऑफ x + 1 करके। ठीक हो गया, समझे सभी लोग। ये ऐसे जाएगा 16 और x + 1 माइनस का, देखिए यहाँ पर आएगा 15 और कितना आएगा x, ऑलराइट इज इक्वल टू 1। सो हो जाएगा आपका, ज़्यादा कठिन नहीं है क्वेश्चन, इसको आप सभी लोग कर लेंगे। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फॉर्म होगी, इसको अंदर भेजना आप सभी लोग। देखिए 16x + 16 - 15x। ठीक है, ये देखिए यहाँ से कितना आ रहा है, x + 16 आ रहा है और वो वहाँ चले जाएगा तो x² + x। देखिए मैंने आधी क्वेश्चन तो आपकी बनाई दी है, तो यह आ जाएगा देखिए x + 16 इज इक्वल टू x² प्लस, अच्छा है तो ऐसे ही आ गया है, छोड़िए लो, कौन करेगा इतना झमेला। लो डायरेक्ट मैंने इसका आंसर बहुत जल्दी निकाल दिया आपको, +-4 आ गया। ऑलराइट, चलिए क्या ही होमवर्क दें हम आपको। आइए 6 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है आपका, जो कि कहाँ से है आपका, देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपका है हाइट एंड डिस्टेंस से। द एंगल ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एन एरोप्लेन का एंगल ऐसे बन रहा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। देखिए द एंगल ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड में पॉइंट है, ठीक है, ध्यान सुनिए, यहाँ से एंगल ऑफ वैल्यूएशन बन रहा है, ठीक है, इस प्लेन का। प्लेन देखिए उड़ रहा होगा ग्राउंड लेवल से कुछ ऊपर, और यहाँ पर हाइट दे रखी है, नहीं दे रखी है। अच्छा पहले ये दे रखा कि 45 डिग्री का एंगल ऑफ वैल्यूएशन बना रहा है, यहाँ पर 45 डिग्री का बना दिया लोग, ठीक है, हो गया। अच्छा दूसरी चीज़ करिएगा, आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड, देखिए अब 15 सेकंड की फ्लाइट के बाद यहाँ से मान लीजिए 15 सेकंड की फ्लाइट ये हो गई आपकी, ठीक है, ये हो गई 15 सेकंड की फ्लाइट। सो ए था, अब बी पोजीशन पर आ गया, ठीक है, ये हो गई 15 सेकंड की फ्लाइट, मान लीजिए 15 सेकंड लगा यहाँ पर, ठीक है। सो 15 सेकंड की फ्लाइट के बाद क्या हुआ स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, हाँ अब चेंजेस हो गया, कितना ध्यान सुनना, सेम पॉइंट से
सो सेम पॉइंट से अब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कितना हो गया, अच्छा पहले कितना था 45, सॉरी पहले था 45 डिग्री का, अब हो गया कितना 30 डिग्री का। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3000 मीटर के ऊपर हाइट में उड़ रहा है, तो ये भी 3000 समझ में आ गया आपको, और ये भी 3000 ही तो होगा, ठीक हो गया। चलिए सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन। स्पीड तो तभी निकलेगी जब डिस्टेंस मिलेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, इसका आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ध्यान सुना यहाँ पर, सारी चीज़ों को देखिए, स्पीड जो है आपकी, आप कोशिश करना कि अच्छा चलो मीटर पर सेकंड में आती है तो कोई बात नहीं है, किसी में भी निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया आपकी 15 सेकेंड है। अच्छा आइए सभी लोग ध्यान से देखना क्या करते हैं, एक काम कीजिए, ये 3000 है तो इसको आप x ले लीजिए, ठीक है, और इसको आप y मान सकते हैं, ठीक है, y मीटर की डिस्टेंस मैंने मान ली, ठीक हो गया। अब आइए जल्दी से 1045 लगाते हैं। आपको पता है 1045 कौन सा वाला है, ये बड़ा वाला, ठीक है, यहाँ से लेकर ये वाला, ठीक है, ये देखिए, और ये तो 1030 है। तो 1045 के लिए तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट लग रहा है मुझे, 3000 अपॉन x कर लीजिए। सो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 3000 आ गई, ठीक हो गया। डिस्टेंस आ गई 3000 मीटर। अब देखिए जब आप इसमें 1030 लगाएंगे स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पर दो डिस्टेंस मिलेंगी, ठीक है, ये वाली और ये वाली। देखिए 1030 में आप सभी लोग देखिए इसको इंक्लूड कर लेना, x प्लस वाई हो गई, सो वो तो वही रहेगी 3000 अपॉन x प्लस वाई। अब 1030 कितना होता है इसमें, देखिए 1 अपॉन √3 होता है, और ये हो जाएगा 3000। अच्छा हाँ, एक चीज़ और भी, x हमने निकाल दिया है यहाँ पर, कितना आएगा 3000 प्लस वाई, ठीक हो गया। चलिए सो आप क्या करेंगे, अब देखिए 3000 प्लस वाई इज इक्वल टू 3000 √3, 3000 √3, ठीक हो गया। देखिए क्या हुआ, क्या किया मैंने, इसको मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और इसको वहाँ ले गया मैं। अब देखिए आप क्या कीजिए, सो y इज इक्वल टू कितना हो गया 3000 √3 माइनस 3000, क्लियर है। तो y इज इक्वल टू 3000 कॉमन ले लीजिए और √3 माइनस 1 ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स आप कुछ मत करना, देखिए आपको पता है ना यहाँ पर, यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगा, 15 सेकंड लगा, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, इतनी है। सो टाइम कितना है इस समय का, t, ठीक है, लिखना t फ्रॉम a टू b, t ऑफ a टू b कितना लगा, कितना लगा आपका 15 सेकंड का लगा। सो आपको स्पीड ही निकालनी है, तो ये यहीं से पता लगेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम ऑफ ए बी करके आप लोग निकाल सकते हैं। सो डिस्टेंस 3000 इस तरीके से √3 माइनस 1 अपॉन, और ये आ गया आपका टाइम कितना 15, सो 15 2 30। सो यहाँ पर से आपका आ गया 200 √3 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए आप लोग इसको किस में निकालना आपकी मर्जी, अगर आप निकालना चाहें तो उसको किलोमीटर पर आवर में निकाल सकते हैं, बट कोई इशू नहीं है। अगर आपने ये भी लिखा है तो ये भी आपका करेक्ट है। अगर क्वेश्चन में नहीं कह रखा है तो स्टूडेंट्स आप सभी लोग किस में निकालना, मीटर पर सेकंड में निकालना। किलोमीटर पर आवर में क्या करेंगे बताइए, आपको पता है ना मीटर पर सेकंड से है, तो देखिए अगर मीटर पर सेकंड है कोई चीज़ तो किलोमीटर पर आवर में कैसे निकलेंगे बताइए। एक सेकंड में आप क्या लिखेंगे, कितने आवर्स लिखेंगे। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए 1 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर में 1/1000 इस तरीके से, और 1 घंटे में जब कितना होते हैं 1 आवर्स में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड्स होते हैं। सो 1 सेकंड में 1/समथिंग 3600, ये अब आप लोगों को पता होगा, ठीक हो गया। अब देखिए क्या होगा, ये 3600 ऊपर ले जाना आप लोग, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो 3600/1000, इससे आप इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हाँ, इसका मतलब कुछ नहीं, बस 2 से 2 0 कैंसिल, और यहाँ से देखिए 2 5 10 और 2 8 60। सो 18/5 है, तो मतलब आप जब इसको अगर किलोमीटर पर आवर्स में चेंज करना है तो आप लोग इस वाली वैल्यूज को 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना, और कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं हम यहाँ पर, जल्दी से आइए सभी लोग। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान सुनना। 2 बोट्स अप्रोच कर रही हैं लाइट हाउस को इन अ मिड सी फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। यस, सो बोट्स अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, ये है लाइट हाउस, ठीक हो गया। एक बोट यहाँ से आ रही है, एक बोट यहाँ से आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में। अप्रोच का मतलब उसकी तरफ आ रही है, तो ध्यान देना, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना आपको। अप्रोच कर रही हैं लिखा गया है, सो यहाँ पर लिखा गया है मिड सी, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस फ्रॉम 2 बोट्स आर 30 डिग्री एंड 40 डिग्री रिस्पेक्टिवली। सो
इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहाँ से, दोनों बोर्ड से। सो एक अपने हिसाब से रख लीजिए, जिसको आपको 30 रखना है इसको 30 रख सकते हैं, इसको आप 45 डिग्री रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या लिखा गया है, इसको ज़रा देख लेते हैं। अच्छा, सो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड्स इज 100 मीटर फाइंड द हाइट ऑफ लाइट हाउस। अब ये आपकी डिस्टेंस दे रखी कितनी, यहाँ से यहाँ तक कितनी दे रखी है, 100 मीटर की दे रखी है। आपको क्या निकालना है यहाँ से, लाइट हाउस की हाइट। अच्छा आइए, ए बी मान लीजिए लाइट हाउस है, ए बी और ये सी और ये डी और सी पॉइंट पर बोर्ड्स हैं। कैसे करेंगे, कुछ मत करिए, आपकी मर्जी, आप जैसा करना चाहते हैं वैसे करिए इसको, ठीक हो गया। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए स्टूडेंट्स, एक काम कर सकते हैं आप सब लोग को मैं अच्छे तरीके से और इजी तरीके से बताना चाहूँ तो आप इसको एक काम कर सकते हैं, वो क्या, देखिए आप क्या करिए, यहाँ से आता है एक्स ले लीजिए और इसको यहाँ से आता है एक्स मान लीजिए, तो ये कितना जाएगा 100 माइनस एक्स। अच्छा अगर इसको 100 और इस तरीके से लें, अगर 100 माइनस एक्स भी ना लें, इसको एक काम करते हैं, हमें पता चल गया यहाँ से, देखिए अलग अलग तरीके करने के, ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके। सो मैं एक काम करता हूँ, मुझे पता है यहाँ से आता कितनी है, डी से लेकर सी तक की डिस्टेंस मुझे पता है 100 मीटर है। सो डी से सी का मतलब मैंने क्या अज्यूम कर रखा है, एक्स एक को वाई, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, 100 मीटर होगा। इसका आप ध्यान रखना, ठीक हो गया। अब एक काम करते हैं, कुछ मत करना आप सभी लोग, छोटा सा काम करना, वो हो जाएगा आप लोगों का क्या, देखिए tan 30 लगाना, इसको मैं आज अलग तरीके से करा रहा हूँ आपको, ठीक है। tan 30 इक्वल टू एच अपॉन एक्स होगा, ठीक है, tan 30 इक्वल टू एच अपॉन एक्स। अब इस एक्स को यहाँ भेज देता हूँ, तो tan 30 इक्वल टू 1 अपॉन √3, सो एच अपॉन एक्स, देन एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, एच √3 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब एक काम करते हैं, देखिए इसको मैं शॉर्ट तरीके से मैं आपको इजीली इन चीज़ों को कराना चाहता हूँ। सो tan 45 रख लीजिए आप लोग, ये दूसरा तरीका करने का, एच अपॉन वाई, एच अपॉन वाई। अब देखना कितनी जल्दी होगा ये सवाल, पता भी नहीं चलेगा आपको, ठीक हो गया। tan 45 एच अपॉन वाई होता है। सो यहाँ पर देखिए, हाँ ये तो हो गया 1। सो इससे पता लग रहा है कि एच किसके बराबर आ गया, वाई के बराबर आ गया। एच बराबर वाई भी हो गया, फिर वाई बराबर एच कर लीजिए, क्या कर लीजिए, वाई बराबर आप सभी लोग एच कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है स्टूडेंट। देखिए अब आप क्या कीजिए, वाई, अच्छा वाई बराबर एच कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, एक इक्वेशन ये आ गई आपके पास और एक इक्वेशन ये आ गई, दोनों को ऐड कीजिए, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, क्लियर है। सो देखिए क्या करेंगे, x प्लस वाई, वो ये दोनों ऐड जाएंगे साथ साथ, और ये भी हट जाएगा आपका, क्या है ये, h√3 प्लस h। अब देखिए ये कितना है, दोनों मिलकर अभी स्टार्ट में लिया था 100 है, और यहाँ से h कॉमन लेंगे तो √3 प्लस 1, क्लियर है। बस हो गया, क्वेश्चन आ गया भाई, आधा क्वेश्चन तो हो गया आपका सॉल्व। ये आ गया 100 अपॉन √3 प्लस 1 इज इक्वल टू h। अब इसकी वैल्यू आप सब लोग फाइंड कर सकते हैं। रेशनलाइजेशन जब इसका करेंगे इनटू √3 - 1 और √3 - 1 करेंगे, तो मैं फटाफट से कर देता हूँ, उसको आपको पता चल गया होगा, 100 √3 - 1 और नीचे आ जाएगा कितना, 2, ये आपको पता है। सो कितना आ जाएगा 50। कोई ये नहीं कहेगा स्टूडेंट्स कि आज सर इतना फास्ट क्यों है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत बार करा दिए, आपको अच्छे से समझा दिया इनके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे रेशनलाइजेशन होता है, ये तो सब बेसिक सी चीज़ें हैं, या मैंने आपको पहले भी करवा रखी है। ये आज मेरी एक पहली क्लास नहीं चल रही है, जो नए आए वो समझ लें। यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, ये हमारी पहली क्लास नहीं है, हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं, कम से कम मान सकते हैं हमने 500 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके होंगे, अगर टोटल हम मिलाएं अभी जब से हमारी क्लास हो रखी है, ठीक है। तो सभी लोग एक बार प्लेलिस्ट चेक करें, हर एक चैप्टर के 6 से 7 लेक्चर्स ले रखें जिनको डिटेल में पढ़ना है। सो प्रैक्टिस करिए आप, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, बस हो गया। सो h = इतना आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये भी एक स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से एक क्वेश्चन और है जो आपका सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, ये क्लाउड वाला क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट चल रहा है आजकल, ठीक है, ट्रेंडिंग कह सकते हैं, हैशटैग ट्रेंडिंग, इसको लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, एक क्लाउड है, ठीक है, यहाँ पर एक क्लाउड बना लीजिए, ठीक है, ये क्लाउड है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, कहाँ से, लेकिन ध्यान सुनिए, सी लेवल से भी, सी लेवल के कितने मीटर ऊपर से, हाँ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव लेक। तो पहले 60 मीटर, लेक से 60 मीटर ऊपर जाएंगे आप सभी लोग, ठीक है, लेक से 60 मीटर ऊपर जाना, एक क्लाउड है, दिख रहा है आपको क्लाउड, देखते हैं यहाँ तक, चलिए विजिबल है सबको, ओके, आइए। सो देखिए ये है, ध्यान सुनना, इस पॉइंट से बन रहा है, तो 60 मीटर तो ये हो गया आपका, ये 60 मीटर ऊपर से इस पॉइंट से, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसका, इसका, तो बना लीजिए, बना लिया। ये क्वेश्चन आपने आई होप कि किया है, काफ़ी बार कर रखा होगा। अब क्लाउड इतना ऊपर है सी लेवल से, मान लीजिए, ठीक हो गया। चलिए नाउ व्हाट इज
नेक्स्ट थिंग, अच्छा हाँ, यहाँ से बना रहा है तो देखिए 30 डिग्री बना रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए, नीचे बना ली, तो 30 डिग्री का बनाया, मैंने बना दिया, ठीक हो गया। चलिए अब देखिए क्या है अंदर, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड, हाँ इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है इस क्लाउड के रिफ्लेक्शन का। अब मान लीजिए क्या स्टूडेंट, ध्यान सुनना, आपको एक तरीके से कराता हूँ उसको, ठीक है, अच्छी तरीके से। जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगी वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ भी होगी, ठीक है। ये पानी में है सब कुछ, ये पानी में है, ठीक है, यहाँ पर पानी है पूरा। अब डिप्रेशन बन रहा है तो ऊपर से बनेगा, ये बना देखिए, ठीक है। सो ये होता है एंगुलर डिप्रेशन। इसी लाइन से देखिए, इसी पॉइंट से नीचे को देखा गया जब ऐसे करके, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दिखा, जो कि कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। और ये आपने काफ़ी अच्छे से कर रखा है क्वेश्चन, ठीक हो गया। अब देखिए इसमें एक काम करना है सभी लोग को, क्या निकालना है इसमें, फाइंड द, क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड निकालना, कुछ मत करना। देखिए इसमें एक काम कीजिए, एक तरीका है तो मैं इसको समझाता हूँ। उसको एक काम करिए, यहाँ से यहाँ तक 60 ले लेना, ये तो है हमारा, और इसको h मान लेना। अब ये टोटल कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक देखना, h + 60 हो गया, ठीक हो गया। अगर ये h + 60 है स्टूडेंट्स, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, h + 60। अब एक काम और करना पड़ेगा यहाँ पर, वो आपको ये ध्यान देना है स्टूडेंट, देखिए वो क्या है, क्योंकि देखिए जब आप इसमें हाँ tan 30 जब लगाएंगे, तो देखिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ट्रायंगल दिख रहा है ऊपर tan 30 लगाता हूँ, तो tan 30 डिग्री। अब यहाँ पर आप एक काम करना है, इस वाली डिस्टेंस को, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसको आप क्या ले लेना, ये 60 डिग्री का, इसको आप x मीटर की डिस्टेंस लेना, इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि, ठीक हो गया। चलिए सो tan 30 = क्या होगा, h/x, सो tan 30 1/√3 हो गया यहाँ से, सो h/x एंड x = कितना आ गया, h√3 आ गया। देखिए x = h√3, ठीक है। अब आप जब tan 60 लगाएंगे ना, तो यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ेगी। देखिए tan 60 = अब tan 60 किस ट्रायंगल में दिख रहा है, ये देखिए एक ट्रायंगल दिख रहा है, इस वाला, ये वाला, देखिए तो उसमें देखिए आपकी ये वाली साइड आ रही है, ये वाली tan 60 देखिए ये ट्रायंगल, और ये वाली साइड आएगी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब ये कि यहाँ से यहाँ तक कितना, देखिए ये तो h + 60 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है, ठीक है, जो इमेज एक्चुअल इमेज है वो रिफ्लेक्शन के बाद भी उतनी ही होगी, ठीक है। तो ये और ये बराबर होगी, थोड़ी छोटी दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं कि छोटी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बराबर, देखिए h + 60 लिखा है मैंने। सो लेकिन आपको ये वाला चाहिए, ध्यान देना, यहाँ पर क्या चाहिए, ये चाहिए। तो ये कितना होगा, देखिए h + 60 यहाँ तक है, h + 60 और इसमें एक 60 और आ गया, तो h + 120 मीटर होगा। स्टूडेंट समझ में आ गया होगा आई थिंक, आप लोग करके देखना। सो tan 60 = h + 120/x, सो x की वैल्यू लिख दूंगी डायरेक्ट, h√3। यहाँ पर x आएगा, मैं बताता हूँ, यहाँ पर x आएगा तो मैंने डायरेक्ट लिख दी, ठीक है। सो देखिए ये कितना आ गया यहाँ पर से √3, और ये आएगा h + 120, और ये आ गया h का √3। इसको यहाँ पे लिखेंगे तो 3h, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन हो गया सॉल्व, तो 3h = h + 120, ठीक है। ये 2h = 120, सो h = 60 मीटर आपका आंसर आ गया। अच्छा ये तो h आ रहा है ना, वैसे h हाइट ऑफ क्लाउड तो हमारी यहाँ से यहाँ तक है, सो कितनी आ गई, 60 + 60, आंसर कितना आ गया आपका, जो है 60 + 60 कितना आ गया, 120 मीटर आ गया। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये क्लियर होगा। चलिए अब 9th क्वेश्चन कर ही लेते हैं फिर। आइए स्टूडेंट्स, एक 9th क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप सभी लोग करना ट्राई। 3 क्यूब्स ऑफ मेटल हुज एजेस आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5। देखिए 3 क्यूब्स हैं जो मेटल के बने हैं, जिनके एजेस का रेशियो दे रखा 3:4:5। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है, मैं आपसे कहूँगा क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए क्या करना है, रेशियो है, इसको नंबर्स में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, एक्स लगा देंगे, तो लेट द एजेस आर लिखना, लेट द एजेस नहीं, एजेस of cubes of a cube of the cubes, let the edges of the cubes are, लिख लेना क्या, 3x, 4x, 5x, ये हो गया, ठीक है। 3 क्यूब्स, इन तीनों क्यूब को मेल्ट किया गया था। जब भी मैं बताया था मेल्टिंग का केस में क्या होता है, जब भी किसी चीज़ को मेल्ट किया जाता है और कन्वर्जन कर देते हैं उसका किसी दूसरे सॉलिड में, तो उसका क्या चीज़ कंज्यूम होता है, वहाँ पर उसका वॉल्यूम कंज्यूम होता है, वॉल्यूम वहाँ पर यूज होता है उसका, ठीक है। सो वॉल्यूम यूज होगा। सो इन तीनों को अगर पिघला गया, देखो इन तीनों को अगर पिघलाया, मेल्ट किया, ठीक हो गया, तो एक नया हमने क्या बनाया है, क्यूब बनाया। अब जो नया क्यूब बनाया है स्टूडेंट्स ध्यान देना, उसमें देख कि नया क्यूब जो बना है उसका डायगोनल कितना है, 12√3 है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो डायगोनल कैसे निकलता है, किसी भी क्यूब का फॉर्मूला होता है कि डायगोनल ऑफ अ क्यूब
निकालना हो सो a√3 आप लोग लिख लेना, ठीक है। डायगोनल का फॉर्मूला होता है, किसी क्यूब का अगर डायगोनल फाइंड करना हो तो a√3 निकालना पड़ता है, ठीक है। डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू a√3, ठीक है। अब यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है a√3, मतलब डायगोनल कितना दे रखा है आपको 12√3। सो यहाँ से हमें एक चीज पता चलेगा कि जो बड़ा वाला क्यूब है उसका जो एज है वो 12 सेंटीमीटर का है। सो बस उसका वॉल्यूम कितना होगा 12 × 12 × 12, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ए क्यूब। अब देखिए इन सारे क्यूब छोटे छोटे क्यूब से मिलकर क्या बन रहा है, बड़ा वाला क्यूब बन रहा है जिसकी एज कितनी है 12। सो फटाफट इनका वॉल्यूम यूज करना है तो वॉल्यूम यूज कर लीजिए। तो 3x³ ए क्यूब प्लस ये वाला भी ए क्यूब और ये वाला मतलब मान लीजिए 3 है, a1 a2 a3 करके मान लेना, ठीक है। इससे एक बड़ा बना रहे हैं, सो 12 का क्यूब। देखिए स्टूडेंट मैं यहाँ पर नहीं लिखा रहा हूँ, यहाँ लिखना वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉल क्यूब्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिंगल क्यूब, ठीक है, जो दे रखा है। देखिए वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉल क्यूब्स लिखना इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल क्यूब, ठीक है, ये तरीका होता है, ठीक है। 927 का क्यूब 64x का क्यूब और यहाँ से आ जाएगा। अच्छा मैं इसको रफ कर दूँ अब, आइए। सो ये आपको पता चल गया होगा कैसे निकाला, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना इसको, ठीक हो गया। चलिए अब देखिए 64 और ये आ गया 525 जा 125x का क्यूब, ये क्वेश्चन आ सकता है। और ये कितना आएगा, आई थिंक ये आएगा, अच्छा एक काम करते हैं इसको नहीं भी, इसको तो 1728 आएगा वैसे, लेकिन आप इसको ऐसे ही रखना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इन तीनों को प्लस करें जरा क्या आता है देखते हैं, 125 64 एंड 27, ठीक है। ये आ गया 216 आ रहा है, कितना आ रहा है 216x का क्यूब इज इक्वल टू 12 × 12 × 12। अब देखिए ये आपको आई थिंक पता है कि 6 का होता है। सो एक काम करते हैं, पहले तो हम ऐसे लिख देते हैं x³ इज इक्वल टू 12 × 12 × 12 और ये आ गया 216। इसका क्यूब रूट क्या होता है, कितना होगा 6 होगा, आपको पता है कितना होगा 6 से 36 6 जा, ठीक है। और इसका तो क्या होगा 12 भी होगा। सो x इज इक्वल टू क्यूब रूट निकालना है तो सीधे निकाल देंगे 12/6 लिख देते हैं। सो यहाँ से 2 आ गया। तो एज निकालनी है, तो पहले कितनी आ गई, यहाँ से ध्यान सुनना, 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8, 5 × 2 = 10। सो ये हमारी एजेस आ चुकी है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं अब। अच्छा जल्दी से आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है वहाँ पर हमें। यस अब थोड़ा सा सर्कल की तरफ बढ़ते हैं और जल्दी से इनको क्वेश्चंस को सॉल्व कर ही लेते हैं। आइए एक फिगर है जिसमें 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल दे रखे हैं। देखिए मैं आपको फिगर दिखाता हूँ और आप सभी लोग तैयार हो जाइए, ठीक है। ध्यान सुनना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से अब हम क्वेश्चन कर लेंगे, जल्दी से करते हैं, ठीक है। अब टाइम भी थोड़ा देखिए, आप फास्ट करना है ना तो कर ही लेते हैं। आइए एक क्वेश्चन है इस तरीके से, एक फिगर है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल दे रखा है भाई, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। इसका आंसर आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, बहुत इजी है, पर लेकिन आपको घबराना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट आएगा। एक फिगर है जिसमें 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं जिसका सेंटर क्या है O है, ऑलराइट। रेडियाई 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P से, एक एक्सटर्नल पॉइंट P से क्या हो रहा है, टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन, ठीक है। टेंजेंट PA एंड PB ड्रॉन कर रखा है, ठीक हो गया। और टू दीज सर्कल्स AP इज इक्वल टू 12। देखिए यहाँ पर फिगर दिया है, मेन बात है इसका फिगर दे रखा है, ठीक है, नहीं तो कुछ और फिगर, नहीं तो आपको स्टेटमेंट ही ऐसा दिया होता कि फिगर बनाना होता, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट से पता नहीं चल रहा है, ठीक है, कि फिगर ऐसा बनेगा करके। ये फिगर में ऐसा दे रखा, आप ध्यान सुनना। सो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा दिया नहीं है। अच्छा फिगर कह रखा तो एक काम करिए, कर लीजिए PA और यहाँ से बना रखा, क्योंकि इसमें ये नहीं लिखा है कि दूसरा जो टेंजेंट है वो स्मॉलर सर्कल से बन रहा है टाइप, ये सब कुछ नहीं कह रखा है, ठीक है। तो PA एंड PB ये है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रखी है इस तरीके से, ठीक है। OP क्या है, बाइसेक्ट कर रही होगी APB को, कुछ ऐसा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, ध्यान सुनना, एक चीज़ हाँ इसमें क्या दे रखे हैं आपको, AP वो लिखा है 12 है, और अच्छा मैं इसको शॉर्ट में कराऊंगा, आप खुद करना। रेडियस 5 और 3 सेंटीमीटर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, रेडियस 5 और 3 है, इसका मतलब पता चल गया कि ये बड़ा वाला तो 5 ही होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा ये 5 सेंटीमीटर, और छोटा वाला 3 सेंटीमीटर होगा। देखिए बहुत आराम से करेंगे, मैं इस क्वेश्चन को यहीं पर ही करूंगा सॉल्व। बताइए, देखिए सबसे पहले देखिए ये आपको पता है 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 होगा। तो आप लोग देखिए, क्योंकि देखिए क्या है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जल्दी से करेंगे, ठीक है। फिर देखिए आपको पता है 90, तो ये OP क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर, मैं फटाफट में कर रहा हूँ, ठीक है, AP का स्क्वायर। देखिए सो OP स्क्वायर निकालना है, मतलब OP निकाल लीजिए। सबसे पहले आप OP फाइंड करना। सो OA कितना है 25 और प्लस ये कितना आएगा 144। सो यहाँ से 169 आएगा एंड यू विल गेट OP इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर।
सो ये तो हमें मिल गया 13। अब अगेन इसमें देखिए ये भी तो वही है, अब ये टेंजेंट स्मॉलर सर्कल का है, ठीक है, स्मॉल सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बन रहा है और रेडियस है, तो ये भी तो 90 डिग्री होगा। जब ये 90 डिग्री होगा तो अगेन आप क्या करना, अब इस ट्रायंगल में लगाना, मैं लगाता हूँ फिर से, देखिए OP स्क्वायर, ठीक है, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस आपको BP फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है, क्या फाइंड करना है, BP फाइंड करना है। तो देखिए बहुत सिंपल है, OP स्क्वायर कितना है, ये आ जाएगा 169, OB 9 और ये निकालना है BP का स्क्वायर, बस सिंपल सा है। सो BP स्क्वायर इक्वल टू 169 से 160 और ये आ गया आई थिंक आपका 4√10 आ गया। सो BP की वैल्यू ये आ गई। चलिए स्टूडेंट बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए 11th के क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है ना। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ऑलराइट, जल्दी से आइए। अभी आपको मैं क्वेश्चन और होमवर्क से भी दूंगा, ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ क्योंकि मैंने पहले वो क्वेश्चन कराया था, कौन कौन बच्चे मेरी क्लास में आ रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं, इससे पता चल जाएगा। एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, टेंजेंट्स PA एंड PB ड्रॉन कर रखी, ठीक है, ध्यान सुनना। सो 11th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसका डायग्राम नहीं है, इस तरीके से होगा। देखिए एक एक्सटर्नल पॉइंट P है, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा देखते हैं डायग्राम का क्या सीन है इसमें। From an external point P, tangents PA and PB are drawn. PA and PB are drawn. क्या दे रखा, PA and PB are drawn, ठीक हो गया, to a circle with center O, to a circle with center O, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। अच्छा एक चीज और, एंगल AOB फाइंड करना है और PAB दे रखा है, इसका मतलब यस ये है, PAB आपको गिवन है, कितना है बताइए, PAB आपको दे रखा है कितना, 50 डिग्री, ठीक है, आपको AOB फाइंड करना है। सो PAB आप सभी लोगों को दे रखा है कितना, 50 का डिग्री, आपको फाइंड करना है ये वाला एंगल। अब देखिए इसको करने का एक बेस्ट तरीका आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, AP बराबर PB है, ये तो आपको पता है, ठीक है, ये सारी चीजें आप खुद लिखेंगे, मैं नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक हो गया, क्योंकि मैंने काफी कुछ आपको करवा दिया है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ये आपको पता है, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, किसकी प्रॉपर्टी होती है, टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। लिखना डायरेक्ट लिखना, शॉर्ट में लिख लेना आप लोग, ठीक है। चलिए जिनको लॉन्ग में लिखना है लॉन्ग में लिखिए। सो AP बराबर PB से पता क्या लगता है कि ट्राइंगल APB क्या हो गया आपका, देखिए लिखाना पड़ रहा है, मैं चाहता नहीं कि आपको इतनी बार लिखाऊं यहाँ पर। आइसोसेलेस ट्रायंगल APB क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, इससे ये पता लगता है कि ये भी क्या हो जाएगा, 50 डिग्री का हो जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ लिखना है एंगल, मैं सीधे लिखता हूँ, ABPB कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अब देखिए ये 50, अब ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझा रहा हूँ, सभी लोग ध्यान सुनना। अच्छा आइए देखिए, तरीके तो बहुत है इसको करने के, ठीक है, तरीके बहुत हैं। एक काम करेंगे, आप कुछ नहीं करना है, ये 50, अच्छा वैसे भी हमें इसको इतनी ज़रूरत तो नहीं थी, तो आप यहाँ पर देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए इसकी ज़रूरत नहीं थी यहाँ निकालने की, ठीक है। अभी देखिए कैसे आप क्या करेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ अगले स्टेप। ये देखिए 90 डिग्री, ये वहीं से भी कर सकते थे आप, मैं दूसरे तरीके से सोच रहा था आपको बताने की, बट मुझे एकदम से आइडिया आ गया और माइंड में क्लिक हो गया, यस मैं इसको किसी दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ करके, ठीक है। अब ये 90 और इतना कितना 50, तो ये कितना जाएगा 40 डिग्री, 90 और ये 50, पूरे 90 में से ये 50 माइनस करेंगे तो ये 40 डिग्री, तो ये भी कितना जाएगा 40। अब क्यों होगा ये भी 40 डिग्री, किसी को पता है, क्योंकि OA बराबर OB है और ट्राइंगल OAB क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, तो अपोजिट साइड्स के अपोजिट जो भी एंगल है वो भी इक्वल। अब ये 40 ये भी 40, तो एंगल AOB तो ऐसे ही निकल जाएगा, एंगल AOB प्लस 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। चलिए मैंने इसको इस तरीके से बता दिया, तो 80 हो गया है, 180 माइनस 80, सो इसका आंसर कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया। सो आप भी इसी तरीके से इसको करना, नो प्रॉब्लम, ठीक है, नहीं तो काफ़ी लंबी चीज़ें हो जाएंगी। अब इस बेहतरीन से क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं, छोड़ना तो नहीं है। आइए जल्दी से आइए, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं हमारे पास। देखिए एक O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, O एक सेंटर है सर्कल का, अच्छा फिगर दिया होगा उसका, O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, नहीं भी दिया होगा तो हो जाएगा क्वेश्चन। O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, इस तरीके से। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद निकालना, मैं आपको इसका हिंट दे देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से है, देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से बड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं, ये आपका टेंजेंट ही होगा। O is the center of a circle
और क्या लिखा गया है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, जिसकी तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो होंगे ही होंगे यार, जब भी सर्कल का सेंटर है और टेंजेंट्स ड्रॉ हो रखे हैं। सो ये हमारे 5 सेंटीमीटर दे रखे हैं और ये भी कितना है 5 सेंटीमीटर। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पॉइंट सच दैट ओ टी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। टी इज अ पॉइंट, अच्छा क्या बोला है, टी इज अ पॉइंट सच दैट, टी एक पॉइंट है इस तरह, तभी डायग्राम दिया है, उसका एक्सटर्नल पॉइंट तो बोला ही नहीं है, ठीक है। टी इज अ पॉइंट सच दैट ओ टी इज इक्वल टू कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आप लोगों का ये 13 सेंटीमीटर है। ऑलराइट स्टूडेंट, जल्दी से आइए, 13 सेंटीमीटर है। ओ टी कर रहा है इंटरसेक्ट एट ई पर, अच्छा ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है, लो ई पर इंटरसेक्ट कर दिया। तो यहाँ से एक चीज़ और दे रखा है कि इफ ए बी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, अच्छा ए बी एक टेंजेंट भी है सर्कल का, ये लीजिए ए बी एक टेंजेंट भी है सर्कल का, ठीक है। ए बी एक टेंजेंट है सर्कल का, ठीक है, जो कि ओ टी को इंटरसेक्ट कर रहा है ई पॉइंट पर, ठीक है। और एट ई फाइंड द लेंथ ए बी, ये आपसे पूछना चाह रहा है इस ए बी की लेंथ बताइए। अब ये क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग करना और इतना आराम से होगा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ध्यान सुनना, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ स्टेप। ये देखिए सबसे पहले आप, अच्छा इसको पी ऑन क्यू ले लेना, ये पी एंड क्यू दे रखे। मैं आपको ओरली समझाता हूँ, आप लोग करना, देखिए किस तरीके से, थोड़ा बहुत ओरली करेंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पर रिटर्न भी करेंगे। देखिए आपको पता है ये 5 है, ये 13 है, जब आप उसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो इन ट्राइंगल ओ पी टी में ये 90 डिग्री है, सामने आ रहा है ये क्या है, हाइपोटेनियस है, ठीक है। परपेंडिकुलर बेस आपको पता ही है, ये कोई भी परपेंडिकुलर बेस कोई भी कर देना, या तो ये परपेंडिकुलर या तो ये बेस, या ये परपेंडिकुलर या फिर ये बेस, ठीक है, क्योंकि अभी के 90 डिग्री के अलावा कोई दूसरा एंगल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मतलब जैसे होता है ना साइन थीटा लगाया तो सामने वाला परपेंडिकुलर, ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अभी आप सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पाइथागोरस थ्योरम से आप सभी लोग क्या करेंगे, ये आपका आ जाएगा कितना, 12 आ जाएगा। ये आपको ट्रिपलेट मैंने बताया था, 5, 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है, पाइथागोरस का, कि ये क्या होता है हाइपोटेनियस, ठीक है, लॉन्गेस्ट हाइपोटेनियस, और बचे हुए क्या परपेंडिकुलर या फिर बेस। चलिए तो ये आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या करना है ना, आपको ध्यान से करना, बिल्कुल इजीली होगा, मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल घबराना नहीं इन क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्वेश्चन में, वो क्या है आपको पता है ना। जिसने देखिए स्टूडेंट्स ये ई पॉइंट ना, ये वाला ई पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक भी तो 5 होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक 5, तो यहाँ से तक 5 होगा, इतना 5 होगा, तो आप कह देंगे सर 30 - 5 कितना, 13, 12, 10, 9, 8, ये कितना जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक हो गया, पूरा 13 और ये 5, तो ये कितना 8। आई स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर आप एज्यूम करना है, लेट, मैं लिख देता हूँ, जो चीज़ आपको करना है वो आप आराम से कर लेंगे। लेट, मुझे इसका आंसर बताना, लेट ए पी बराबर, लेट ए पी एक्स लेना, इतना आप एक्स ले लेना। अब ए पी एक्स होगा तो आपको पता है ए क्या है, ध्यान सुनना, ए पी एक्स लिया तो आपको पता है पी टी कितना हो जाएगा फिर 12 - x, ठीक है। बिल्कुल मैं जैसे करा रहा हूँ और बहुत ही आराम से आएगा इसका आंसर, बिल्कुल बता रहा हूँ। देखिए ए पी अगर x है तो ये कितना आएगा 12 - x। अब आप देखिए ये भी तो आपको पता है ना, ये एक टेंजेंट है और यहाँ से रेडियस ड्रॉ हो रही है, तो भाई साहब ये भी तो 90 डिग्री होगा, मतलब ये सब 90 डिग्री होंगे, ये भी तो 90 डिग्री पर ही होगा, क्लियर है, 90 होगा। तो यहाँ पर भी आप लोग फिर देखिए इन ट्राइंगल, उसके बाद इन ट्राइंगल ए ई टी में क्या लगाना, पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। मैं आपको आधा सॉल्व करके दे रहा हूं, देख लीजिए, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम किसमें, इन ट्राइंगल ए ई टी में पाइथागोरस थ्योरम लगाना। अब देखिए आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्या होगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी यहाँ पर, वो क्या, आप कहेंगे सर ए ई तो है नहीं, क्योंकि ए ई टी में लगाना है, तो ये तो क्या होगा आपका सामने वाला हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस। सो परपेंडिकुलर तो है लेकिन बेस नहीं है, क्यों नहीं है, ए पी बराबर वी नो दैट, कोशिश करने से सब कुछ होता है स्टूडेंट्स, बहाने नहीं मानने। ए पी इज इक्वल टू ए ई भी तो होगा, क्योंकि ये क्या है, अब बता दूं आपको क्या, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, ये सर्कल है, ये इसका एक है एक्सटर्नल पॉइंट है, ये देखिए ये और ये बराबर होंगे, तो इतना भी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक ये x हो जाएगा, तो x 8 और 12 - x, इससे आप लोग क्या लिखा सकते हैं, ये x निकल जाएगा, फिर जो ये होगा वही यहाँ भी तो होगा, सब कुछ ठीक हो गया, तो इतना और इतना क्या होगा, प्लस करना, x + x करके, ठीक है, ए + b करके मुझे आंसर बताना कि ए बी कितना आ रहा है, ठीक है, सभी लोग मुझे आंसर दिखाना इसका, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब 30 - 5 तो 13, 12, 10, 9, 8, ठीक है, वेरी गुड। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, इस तरीके से है कि डिफरेंस बिटवीन देयर रेडिया, ये कह सकते हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे अभी तक, ठीक है, आप लोग उसको ट्राई करना।
दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दे रखे इस तरीके से, ठीक है। अब ध्यान सुनना, ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन बना रखा है इस तरीके से, ठीक है। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है इस तरीके से कि डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियाई इज 4 सेंटीमीटर, डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियाई इज 4 सेंटीमीटर, ऑलराइट। अच्छा देख लीजिए, मान लीजिए ये है, एक काम करते हैं, हाँ अब एक चीज और लिखा गया है कि द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ये देखिए इसको टच कर रहे हैं, ठीक है। लार्जर सर्कल का जो भी आपका क्या है, क्या लिखा गया है, द लेंथ ऑफ कॉर्ड, हाँ जो भी लार्जर सर्कल की कॉर्ड है वो क्या कर रही है, टच कर रही है स्मॉलर सर्कल को, ठीक है। सो मान लेना ये है R1 और यहाँ से यहाँ तक कितना है R2। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये है 24 सेंटीमीटर। अब आपको पता है ना कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो ये 12 और ये भी 12। इसका आंसर भी सभी लोग मुझे बता देना। और मैं चले मैं बता ही देता हूँ, सारी चीज़ मैं ही बताऊँगा, तो आप ही करोगे तो फिर मैं क्या करूँगा, मतलब सॉरी गलत बात है, आपको करना चाहिए सब कुछ, सब मैं ही कर दूँगा तो आप क्या करेंगे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, ये बिल्कुल नया थोड़ा अलग क्वेश्चन है, तो उसको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे ना, आपको एक चीज़ गिवन है, गिवन ये है कि आपको क्या रखे, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक, हाँ डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियाई, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है उनके बीच का डिफरेंस कितना दे रखा, 4 सेंटीमीटर। सो ये आपको गिवन है कि R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है यार, मजा आ गया। इस बार आपको R2 R1 दे नहीं रखी है, बस इसका डिफरेंस दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करना है, ये आपको पता है 90 डिग्री है, ठीक है। वो जो इससे पहले जो क्वेश्चन था ना, वहाँ पर भी आपको पाइथागोरस ही लगाना है, वो सारा क्वेश्चन पाइथागोरस से ही सॉल्व होना है, ठीक है। चलिए सो यहाँ पर देखिए, इसको मान लीजिए O A, इसको B पॉइंट मान सकते हैं, ये C। सो आप देखिए इन ट्राइंगल OAB कहेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। सो OA का मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, OA का स्क्वायर इक्वल टू, ये तो आपको सब पता ही है, सो R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। सो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ये हो गया देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, सो इट बिकम्स R2 प्लस। तो बताइए स्टूडेंट्स, अच्छा लगा नहीं लगा ये क्वेश्चन, मजा आ गया इस क्वेश्चन में, ठीक हो गया। ये देखिए इस तरीके से R2 प्लस R, अब देखिए R2 माइनस R1 कितना दे रखा, 4 दे रखा आपको। सो यहाँ से R2 प्लस R1 इज इक्वल टू, ठीक है, ये कितना दे रखा देखिए 4, तो 4 3 जा 12, 4 3 2, R2 प्लस R1 इज इक्वल टू 4 3 जा 12, 2 4 6 जा 24। ये देखिए इसको आप सेकंड क्वेश्चन लीजिए। अब आप इनको क्या कर लीजिए, यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से इनको सॉल्व कर लीजिए। सो R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये कट गए, ये आ गया 40 और ये आ गया 2R2 इज इक्वल टू, R2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 20, R2 20 आ गया, तो यहाँ रख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आ गया R2 20, तो R1 कितना आ गया यहाँ से 16 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए इनके बीच का डिफरेंस भी आपको पता चली गया है, और आपको अगर निकालना है, ठीक है, क्या चीज, बस कुछ नहीं, आपको डिफरेंस ही निकालना है। सो सॉरी, आपको रेडियस फाइंड करनी थी, आई थिंक फाइंड द रेडियाई ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो स्मॉलर सर्कल की रेडियाई कितनी आ गई, 16 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा ये सारी चीजें। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है और बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको बता दिया है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन और ये हमारा मोड से है और यहाँ पर एफ हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो मोड के लिए सबसे पहले हम लिख देते हैं, मोड का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, मोड इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0, ठीक है, अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक हो गया। इस तरह से जैसे भी लिखते हैं आप लिखिए इनटू का H। क्या होता है F1, क्या होता है F0, क्या होता है F2 क्या होता है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए यहाँ तो आपको ये नहीं पता है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी कहाँ पर होगी, ये पता चल जाएगा आपको, लेकिन ऐसे नहीं दिख रही है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से सुनना, जब मोड ही 65 है तो मतलब इसके बीच में है कहीं ना कहीं। सो ये आपकी मीडियम क्लास यहाँ से पता चल गई है क्या हो गई है, ठीक है। इसको हम इस साइड लिखते हैं, ठीक है, मीडियम क्लास हमें पता चल गई यहाँ से, मीडियम क्लास क्या लिखेंगे हम, क्योंकि इसके बीच में है ना 65 मोड, तो मीडियम क्लास, सॉरी मोड, मॉडल क्लास, यहाँ मोड कर रहे हैं, सो मॉडल क्लास, ठीक है, वो क्या हो गई हमारी 60 से 80 के बीच में हो गई। हाइट की ज़रूरत है तो 80 माइनस 60 करके आप निकाल सकते हैं कितना, 20। अच्छा, इसके सामने जो भी होता है वो होगा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, क्योंकि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग क्या होती है, मॉडल क्लास होती है। सो ये आपकी कहलाई जाती है
F1। इससे जस्ट प्रीवियस वाली होती है F0 जो कि यहाँ पर F की तरह डिनोट कर रही है, और इसके बाद वाली होती है F2। बस कुछ नहीं निकालना है, ठीक हो गया। मोड आपको गिवन है। लोअर क्लास लिमिट यही होती है, ये L हो गई लोअर का 60, लोअर या अपर, मॉडल क्लास की लोअर क्लास लिमिट, मॉडल क्लास की ये लिमिट को लोअर क्लास लिमिट कहते हैं। सो L इक्वल 60, 65 और ये आ गया 60। F1 माइनस F0, व्हाट इज F? 12 माइनस F, जो कि F0 क्या है यहाँ पर F है, ठीक हो गया। अब देखिए ये है 2F1, फिर से 2F1, सो डायरेक्ट करते हैं 2 इंटू 12 कितना 24 माइनस F0 कितना है ये, और माइनस F2 कितना है आपका 6, ठीक है, इंटू में 20। आइए इसको वहाँ ले जाइए 5, और ये प्लस का होगा यहाँ पर, इसको यहाँ लेगा 5 हो गया। देखिए 12 माइनस F, एक काम करते हैं अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया 240 माइनस 20F, ऑलराइट। 12 टू जा 24 करके, 24 माइनस 6 कितना होगा, देखिए 18 माइनस F, क्लियर है। अच्छा ये सॉरी ये प्लस मत लिखिए ना, ये यहाँ गया तो ये आ जाएगा 5 और इज इक्वल टू, इसको यहाँ लगे 18 5 जा 90 माइनस 5F इज इक्वल टू 240 माइनस 20F। जल्दी से करते हैं, टाइम हमारा हो गया ओवर। अच्छा इसको यहाँ ले जाते हैं तो 20F ये आ जाएगा 15 का F, और ये वहाँ जाएगा तो ये आ जाएगा 150, ठीक है। सो F बराबर कितना आ गया, यहाँ से 10 आ गया, ठीक है, क्योंकि 240 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 150, 9 5 होता है 150, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी क्लास। अच्छा तो एक काम करते हैं, फटाफट इसको रफ करते हैं और इसको आप देख लीजिए एक बार सभी लोग। आइए एक क्वेश्चन आपको मैं जो छूट गया यहाँ पर 15 क्वेश्चन है हमारे पास, उसको मैं होमवर्क दे देता हूँ, छूटा गया है वो, मैं चाहता था कि आप उसको होमवर्क से ही करें। जल्दी से लिख लीजिए इसको, मैं यहाँ पर लिखा हुआ दे दूंगा आपको। इसमें लिखा गया है अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग फ्रॉम a well of diameter is dug 40 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around it to width of 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. ठीक है, चलिए सो इसका मुझे आंसर सभी लोग बताना, ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवा रखा है। सो चलिए स्टूडेंट्स ये थी हमारी आप 15 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज। सो 3 क्लास हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, 1-2 क्लास और होगी, फिर हम कुछ नई सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। सो एक बार आप सब लोग बता देना आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। डेली आप लोग प्रैक्टिस करिए, मैं आपको अभी बताता हूँ, यहाँ पर हम सिर्फ इसको फास्ट कर रहे हैं, आप देख ही सकते हैं कितनी फास्ट हमने किए हैं ये 15 क्वेश्चन। अगर यही पेस आपने रखा तो देख लीजिए आपका अभी 1 घंटा भी नहीं होने, 1 घंटा भी होने में टाइम है, कंप्लीट हो जाएगा। सो ऐसी पेस रखनी है, ऐसी स्पीड रखनी है, आपको आराम से इजीली सॉल्व होगा। सो ये यहाँ पर आपकी सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है, आप भी मेरे साथ करते जाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए, ठीक हो गया। तो चलिए स्टूडेंट हम लेक्चर देखना, आपको पता चल जाएगा कितने डिटेल में हमने आपको समझा रखा है एक एक क्वेश्चन, ठीक हो गया। सारे चैप्टर्स करा रखे हैं, एक बार सभी लोग देखना, हर एक चैप्टर के 6 से 7 लेक्चर्स आपको करवा रखे, जरूर देखना एक बार। सारे कॉन्सेप्ट डाउट आपके क्लियर वहीं पर ही होंगे, यहाँ सिर्फ आपकी प्रैक्टिस हो रही है, ठीक हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स अब एंड करते हैं इस क्लास को। अगर आपको क्लास अच्छी लगी और प्लीज एक बार लाइक जरूर कर लें, और जो भी चैनल पर आप पहली बार विजिट हुआ है सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को सभी लोग प्रेस जरूर करना, और सभी लोग ऑल पे सेलेक्ट जरूर करना। आपको पता है क्लास जो है डेली 6 PM इवनिंग आप तक ये पहुंच जाती है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, मिलते हैं आप सभी लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।